નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વીટીવીની ખાસ રજૂઆતમાં આપનું સ્વાગત છે। આપણી સાથે છે આઈપીએલ ફેમ અને મોસ્ટ કંટ્રોવર્સિયલ ગર્લ રોઝલિન ખાન। रोजलिन, वेलकम ऑन स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच। रोजलिन, आप हमारे दर्शक मित्रों को अपना इंट्रो दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं हूँ रोजलिन खान, जिसको आपने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में देखा है। और मेरी कंट्रोवर्सीज शुरू होती है ब्रेस्ट कैंसर से। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में करण कक्कर मर्डर केस आया, और जैसे ही मैं उस कंट्रोवर्सी से बाहर निकली, उसके बाद मैंने पीटा कैंपेन किया। पीटा कैंपेन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जब एनिमल राइट्स की बात होती है तो बहुत ज़रूरी होता है कि लोग उस राइट्स के बारे में जानें, और लोगों को पता चलना चाहिए कि एक जानवर की ज़िंदगी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो उस बीच मैंने बाथ टब में जंप ली थी जो खून से भरा हुआ था। तो मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। जो भी रोजलिन खान करती है, पता नहीं क्यों वो एक कंट्रोवर्सी बन जाती है। रिसेंटली मैं पनाश के लिए अहमदाबाद आई थी, और पता नहीं क्यों वो भी एक कंट्रोवर्सी बन गया है। और पनाश एक ब्रांड है जो काफ़ी अच्छे कलेक्शन के साथ आया है, और इसकी शूट में मैंने एक साड़ी पहनी है रेड कलर की, जो टॉपलेस है। रोजलिन, हर बार मतलब इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्यों? क्योंकि जहाँ पे रोजलिन का नाम आता है कंट्रोवर्सी अपने आप जुड़ जाती है। तो वाई एक्सपोजिंग एंड वाई कंट्रोवर्सी? अनफॉर्चुनेटली मैंने जब ब्रेस्ट कैंसर किया, तो जब आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हो तो जो उस कैंसर के लिए अगर ब्रेस्ट में ही वो कैंसर होता है तो आप उसी की बात करोगे, कोई और अंग नहीं दिखा सकते हो। उसके बाद पीटा कैंपेन हुआ, वो भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए बना क्योंकि उसमें एक जानवर की जान का सवाल उठता है। उसके बाद आईपीएल में जो मैंने किया, सब लोग जानते हैं, वो एक सोची समझी चाल नहीं थी। इनफैक्ट मैं टीवी पर थी और लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम धोनी अगर जीतते हैं तो उनको क्या गिफ्ट करना चाहती हो। तो मैंने खुश होकर एक खुशी में एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर धोनी की टीम जीतती है, चेन्नई सुपर किंग जीतता है, तो मैं उनके लिए एक बिकिनी शूट करूंगी। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि धोनी की टीम ही हार गई। तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ और अच्छा किया जाए। तो एक न्यूड शूट किया और कुछ पिक्चर्स ट्विटर पे डाल दिए। तो वो भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई अपने आप में। पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि रोजलिन जो कुछ करती है वो अपने आप कंट्रोवर्सी बन जाती है। जैसा कि अभी मैं पनाश के लिए आई, और मैं एक अच्छा शूट करना चाहती थी, ग्लैमरस शूट करना चाहती थी। तो मैंने एक टॉपलेस साड़ी पहनी और ज्वेलरी पहनी, काफ़ी सेक्सी शूट किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अगर मैं एक सती सावित्री की इमेज है तो लोग मुझसे वही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जो कि लोग जानते हैं मेरी इमेज थोड़ी सी सेक्सी है, तो लोग, अगर मैं नहीं भी करूं तो लोग मुझसे कहते हैं कि कुछ सेक्सी हो जाए। रोजलिन, एक सवाल उठता है कि क्या कंट्रोवर्सी फिल्म इंडस्ट्री में रहने का एक शॉर्टकट माना जाएगा? मेरे हिसाब से कंट्रोवर्सी हर इंसान को चाहिए। आप किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे कि शाहरुख खान ने जो अभी आईपीएल 5 में किया था, जो झगड़ा हुआ था, लोग कहते हैं कि चूंकि आमिर खान बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, सत्यमेव जयते को लेके हर तरफ आमिर खान हो रहा था, तो शाहरुख खान ने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए, और शाहरुख खान ने भी कंट्रोवर्सी कर दी। कई बार ऐसा होता है कि जब एक फिल्म रिलीज पर होती है तो कभी किसी का अरेस्ट हो रहा है, कभी एक्टर अपने प्रोड्यूसर से गुस्सा हो जाते हैं, कोई किसी पर केस कर रहा है। तो ये कंट्रोवर्सी इंडस्ट्री में हमेशा से चलती आई है और चलती रहेगी। तो कंट्रोवर्सी तो चाहिए। अगर आप अपने आप को चाहते हो कि लोग आपको पहचानते रहें, तो रोज न्यूज़पेपर में दिखना एक ज़रूरत बन चुकी है। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा रहा है कि कंट्रोवर्सी भी मैं करती हूँ इसीलिए ताकि लोग मुझे देखें, मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे काम मिले। तो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी आज के ज़माने में एक ज़रूरत बनकर रह गई है। इसका कोई फायदा मिला है, मतलब कि अपकमिंग आपकी कोई मतलब ऐसा मुझे प्रोजेक्ट? इसका फायदा ये हुआ है कि लोग मुझे जानते हैं। भले मैं टीवी पर दिखती हूँ तो किसी कंट्रोवर्सी की वजह से दिखती हूँ, और मेरी जो मूवी रिलीज पर है उसे भी लोग पहचानते हैं क्योंकि उसके साथ रोजलिन जुड़ी हुई है। अगर
देखा जाए तो अभी रिसेंटली मैंने एक आइटम सॉन्ग भी साइन किया है, जो मैं जल्द ही सबको बता दूंगी कि फिल्म का नाम क्या है। तो वो आइटम सॉन्ग भी अगर बाहर आता है तो लोग उस फिल्म को हाँ, पहचाने या हम ना पहचाने, वही एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर रोजलिन है तो वहां पे भी एक्सपोज होगा ही होगा। एक्सपोज तो होगा ऑब्वियसली, वो आइटम सॉन्ग में भी एक्सपोज होगा, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छा डांस भी होगा और वो एंटरटेनिंग भी होगा। अच्छा, कोई आपकी अपकमिंग मूवी और ऐसा कुछ? फिलहाल जो मेरी मूवी रिलीज पर है वो शायद 1.5 से 2 महीने में रिलीज हो जाएगी, पर उस मूवी में आप मुझसे एक्सपोज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मैंने पूरी कॉमेडी की है और थ्रू आउट कॉमेडी की है। रोजलिन, एक और सवाल उठेगा कि अब हमारे क्रिटिसिज्म होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो मतलब इस चीज को उस तरह से नहीं देखते, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेगी? मेरे हिसाब से पब्लिसिटी इज अ पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव हो, लोग आपको उस पब्लिसिटी के लिए जानते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे जितने भी फैंस हैं ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं। कई बार मुझे थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मगर मैं हमेशा उन कमेंट्स पर पर्सनली जाकर उनका रिप्लाई देती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि उन्होंने अगर मेरे बारे में नेगेटिव लिखा तो क्यों लिखा, और मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरी छवि उनकी नज़र में बनती है, अगर कोई सी भी नेगेटिव छवि बनती है तो मैं कोशिश करती हूँ और उनको पूरा कन्विंस कर देती हूँ कि ये ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं था। तो मैं इस चीज़ को बहुत लाइटली लेती हूँ। कई बार हुआ है मेरे साथ कि बहुत नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, माइंड डिस्टर्ब भी हो जाता है, कई बार बुरा लगता है, लेकिन मैं उसको पर्सनली जाकर मैं मेल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ और उनको कन्विंस भी कर लेती हूँ। क्या इस इंडस्ट्री में आपका कोई आइडल है? इस इंडस्ट्री में मेरी फेवरेट एक्ट्रेस रही है और हमेशा रहेगी, वो है माधुरी दीक्षित, और मैं उनको बहुत ज़्यादा कॉपी करती हूँ। जब से वो वापस आई हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ, और जो आइटम सॉन्ग मैं कर रही हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि उस आइटम सॉन्ग में मैं जितनी ज़्यादा माधुरी दीक्षित जी को कॉपी कर सकती हूँ उतना करने की कोशिश करूँगी। रोजलिन, आप अहमदाबाद आई है, आपको अहमदाबाद कैसा लगा? अहमदाबाद बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली मैंने यहाँ पर गोवर्धन थाल जाकर खाया, वहाँ पर भाकरी, ढोकला, ये काफ़ी डिफिकल्ट नेम्स हैं जो मुझे याद भी नहीं हुए। मैंने पूछ पूछ कर खाया कि ये क्या खा रही हूँ मैं, लेकिन बहुत मज़ा आया। काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत स्वीट लोग हैं स्पेशली, और मैं चाहूँगी मैं दोबारा आऊँ। और मैंने पूरा अहमदाबाद घूम कर देखा, बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही प्यारा शहर है। खास करके एक लड़की जो बॉम्बे से आती है तो उसके लिए बहुत ही साफ सुथरे रोड हैं, नो ट्रैफिक। राइट। रोजलिन, हमारे अहमदाबाद के दर्शकों को आप गुजराती में कुछ मैसेज दीजिए। मैंने एक्चुअली थोड़ी सी अच्छा, खराब है कोई मेरी। नहीं, आप हिंदी में बोलो, मैं आपको गुजराती में। मुझे गुजरात और अहमदाबाद सारो लागे छे। आई थिंक મને રાઈટ બોલા? ગુજરાત, હા, મને ગુજરાત અને અમદાવાદ સારું લાગે છે। મને ગુજરાત અને અહેમદાબાદ સારું લાગે છે। रोजलिन, थैंक यू सो मच, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इतनी अच्छी तरह से बातचीत की और हमारे दर्शकों को अपना मतलब पूरा जो रोजलिन खान रियल में है वो हमारे दर्शकों को मतलब हमें बताने का मौका मिला, तो थैंक यू सो मच। થેન્ક યુ વેરી મચ। દર્શક મિત્રો, આ હતા રોઝલિન ખાન। એમની સાથેની ચટપટી વાતોમાં આપને મજા આવી જશે। આવી અમારી વિશેષ રજૂઆતો માટે જોતા રહો વીટીવી।